मुल्क का मालिक। हाँ हाँ इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा, हौला की आमद मरहबा। हलजा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। दाता की आमद मरहबा, हौला की आमद मरहबा। हाथ उठाकर बोलो मरहबा, लहरा कर बोलो मरहबा। सच्चे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। अल्लाह इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। हाँ जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने के गिरते पर्दों को सीने लगाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा। उसको अल्लाह ने दिए हैं दो हाथ, दोनों हाथ उठा के सब मिलकर बोलो मरहबा। दाता की आमद मरहबा, हौला की आमद बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। ऐसा नहीं, ये अहले सुन्नत और आशिकों का गढ़ है। तो कलाम में दिल पत्थर की जमीन भी नरम हो जाए। आए सरकार दिलदार आए। अड़ो दुरूद के घड़ी आई। बड़ो दुरूद के मौलूद आई। हर एक साअत लम्हा है इसका। हर एक रात से बढ़कर ही ना इसे रुतबा। इसीलिए तो ये शब है, इसीलिए तो ये शब बेहतरीन कहलाई। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। पढ़ो दुरूद के मौलूद की। हाथ उठा के बोलो आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए। पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। जगह में सब परचमों की बहार आई है और आशिकों ने
शहनाई पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी। हाथ उठा के बोलो हाँ आए सरकार मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। उन्हीं के दर से ही दरियाए जूद बहते, वो आए जो नहीं साहिल को नहीं कहते हैं। इन्हीं के दर से ही आए जूद बहते, वो आए जो नहीं साहिल को नहीं कहते, क्योंकि सखावत सी अता, सखावत सी अता रब ने इनको फरमाई, पढ़ो दुरूद के मौलूद की घड़ी आई। बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लम अलैहि। आए सरकार आए मेरे दिलदार आए, आए सरकार आए मेरे दिलदार, मेरे दिलदार आए, दिलदार आए, दिलदार आए, दिलदार आए। कलाम पूरी इंतजामिया कलाम हुक्म है, खैर नहीं। वाह वाह। दो शेर मुर्शिद हिदायत उसके मिलकर बाबा से बुलंद पढ़िएगा। ये जो अभी शाह साहब ने भी फ्रांस का जिक्र किया है तो उसको ज़हन में रख के ये लाजिम है आप पढ़ें। बाबा से बुलंद दोनों हाथ उठा के फरमाते शायद खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं हो गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं हो, खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं हो गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं होए। बोलो खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं होए गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं होए। सीने च तेरे बुग़्ज़ है आले रसूल दा, करदा नहीं एहतराम तू ज़हरा बतूल दा, नाले के सहाबा दा कर धोखेबाजियां, तेरे किसे अमल भी लब नहीं कबूल दा, तेरे अकीदे दा कोई सिर पैर नहीं हो गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं। सारे बोलो खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं हो गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं। बोलो बोलो खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं। एक बार बोलो सारे बोलो और ये सीधा हाथ उठा के बोलो ताकि पता चले ये तो गुस्ताखों को कह रहे हैं, आशिकों को नहीं। जरा आवाज निकालो खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं। सारा मजमा बोले यार, आवाज जानी चाहिए वहां तक। खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं होए गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं होए। शहजाद दी मदला ओ किसे चंगे दे दर भी जा, तर तर दे जान वाले ओ कदी अपने घर भी जा। शहजाद दी मन किसे चंगे दे दर भी जा, दर दर ते जाने वाले कदी अपने घर भी जा, दर दर ते जाने वाले तेरे तेरे घर भी जा। सच्चे दिलों को रब दे कोलों मंग ले माफिया, या फिर शर्म नाल किते डुब के मर भी जा, या फिर शर्म नाल किते डुब के मर भी जा। ओ तेरे कर दे नेड़े कोई नहर नहीं होए गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं। ऊंचा बोलो खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं होए, खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं होए गुस्ताख मोहम्मद तेरी हुण खैर नहीं होए। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यार साफ वाली आवाज निकालो जरा, दोनों हाथ उठा के। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसा तुझे खालिक तरादार बनाया,
ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। नज़्म रिसालत के चमकते हुए जी तुम अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी। अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। और हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी। हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी। और तूने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने बनाया। उनके लबे रंगी की निछावर थी के जिसे में उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने पत्थर को हसन लाले पुरनवार बनाया। पत्थर को हसन लाले पुरनवार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। दिल में किसी
जाएगा। दिल में किसी को बसाया न जाएगा। इश्क रसूल पाक बुलाया न जाएगा, न जाएगा। इश्क रसूल पाक बुलाया न जाएगा। वो खुद ही जान दे है, जताया न जाएगा। वो खुद ही जान दे है, जताया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। और मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीब। बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, न जाएगा। बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। ओ मुझ पे मैं नसीर उनकी नजर पड़े ही गई। कहने वाले किस कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले किस कहते हैं खुदा का करना। मुझ में भी जज्ब करो है मेरे आका करना। हक में का तकाज़ा करना। चाँद की तेरे गिर्द मोता हो जो हो तेरा हर आए असे आब में बैठा करना। हो तेरा हर आए असे आब में बैठा करना। मुझ में भी बोलो सुभान अल्लाह। उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम। उन सहाबा के नाम पे हाथ उठाओ, उठाओ। जिक्र मुश्किल कुशा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलेजा ठंडा हुआ अल्लाह की रहमत से। मौला अली के चाहने वाले हैं और साहबा के मानने वाले, हाथ उठाओ और बोलो उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम। जिनका मसलक फतवा रुख ज़ेबा करना। जितने भी चश्मे करम है मेरे आका करना। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। सब एक शेर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मकबूल है, मकबूल है, अरबो अजम में मकबूल है। क्या है? मिलके पढ़िएगा। इनको पढ़ने दें, एक बार पढ़ो। निसार युल सिवाए इब्लीस के जा। खुशी में हाथ उठाओ।
सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सिवा इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तान अजीब वक़ार जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद साजिद कादरी साहब और अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी साहब आप हज़रात के सामने बहुत ही जबरदस्त अंदाज के साथ और अपने मुनफरिद और वालिहान अंदाज के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतें और अक़ीदतें पेश फरमा रहे थे। अज़ीज़ान मन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हुज़ूर ज़े-गम इस्लाम शेर आले सुन्नत जाने आले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह क़ादरी मद्दज़ल्लहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की इस बाबरकत महफ़िल में जलवा फ़रोज़े इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा। अज़ीज़ान मन माशाअल्लाह अंजुमन फ़ैज़ान मदीना ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये बाबरकत महफ़िल का एहतमाम फरमाया और ये झंडा लगाया है। झंडा चौक माशाअल्लाह इस जगह का नाम है और तकरीबन 85 फीट लंबा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने झंडा लगाया है। अल्लाह रब्बे कायनात इनकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मन इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होगा। बस शायर कहता है कि हुजूर की आमद का महीना है, हर जगह हुजूर का मिलाद सज रहा है। शायर कहता है हमको जो हुजूर की मिदहत का शौक है, हमको जो हुजूर की जरा एक बार मिलकर कहे ना सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है रब्बे कायनात उसके नाम का एक दरख्त जन्नत के अंदर लगा देता है। सारे बाप मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ शायर कहता है कि हमको जो हुजूर की मिदहत का शौक है, हमको जो हुजूर के आशिक हुजूर के दीवाने महफिल के अंदर आते हैं इतनी मर्तबा सुभान अल्लाह कह लेते हैं कि पता ही नहीं चलता जन्नत में अपने नाम के कितने दरख्त लगवा लिए। जुमला सुनिए शायर कहते हैं हमको जो हुजूर की मिदहत का शौक है, दुनिया में बागबानी ये जन्नत का शौक है। दुनिया में बागबानी ये जन्नत का शौक है और जिक्र नबी से रूह को पाक भी करे, जिक्र नबी से रूह को पाक भी करे। जिनको फकत बदन की तहारत का शौक है, जिनको फकत बदन की तहारत का शौक है और सिर्फ काबे को जाने वाले तुझे ये खबर नहीं, काबे को जाने वाले तुझे ये खबर नहीं, काबे को खुद नबी की जियारत का शौक है। काबे को खुद नबी की जियारत का शौक है। शाह साहब का इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ। जरा मैं नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब दीजिएगा। पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद। बिला ताखीर अपने वान से मुल्तमिस हूं खतीब आले सुन्नत मुक़र्रिर आले सुन्नत नबाज़ कौम मिल्लत आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक महीना है, रब्बिल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना है। बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से हमारे मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे कि जिसमें बड़े अमन के साथ, बड़े तुज़्गो एहतशाम के साथ दीवाने गली गली कूचे कूचे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलसे जुलूस, आका करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइलो शान की महफिलें सजाकर अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। और इस मुबारक महीने में जो मोहब्बत का महीना है, जो अखुवत का महीना है, जो रवादारी का महीना है, जो गरीबों, कमज़ोरों, नादारों की दादरसी, उनकी ख्यालदारी का महीना है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम की अगर हम तवज्जो चाहते हैं तो फिर ये उम्मत की खैर ख्वाही का महीना है। उम्मत के वो फर्द, वो अफराद जो कसम पुरसी के आलम में है, उनके साथ मेहरबानी करने का महीना है। और ये इतना मुबारक महीना है कि आज उम्मत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक पर एक कौम होकर रंगो नस्ल, जमात और ग्रोह और मकतब के फर्क से हटकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक और आपके झंडे के नीचे एक उम्मत होकर खड़ी है। इस महीने को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, इस उम्मत के इत्तेहाद का, इस उम्मत के इत्तिफाक का, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का अल्लाह रब्बुल आलमीन बाइस व जरिया बनाए। लेकिन इसी दौरान जो है इस प्यारे महीने में उस अजीम हस्ती की आमद है जो मोहसिन इंसानियत है, और यकीनन मोहसिन इंसानियत है। और उनके अलावा उनके ततब्बो में उनके नाइबीन फिर इंसानों पर रहम करते रहे। वो तशरीफ, उनकी तशरीफ आवरी है कि जिन्होंने इंसानों पर भी रहम किया, जानवरों पर भी रहम किया, जमीन पर भी रहम किया, बेजान पर भी रहम किया, जानदार पर भी रहम किया। हर उसको अपने सीने से लगाया जो धुतकारने के लायक था, हर उसको इज्जत दी जो इज्जत के लायक न था। इंसानियत का इतना बड़ा खैर ख्वाह और दिलों के अंदर मोहब्बत बिठाने वाला, भाई भाई का जो दुश्मन था उनको दोस्त करने वाला, कबीलों की जंगें जो आपस में लगी हुई थी उनसे उनको आपस में शिरो शकर करने वाला, जिहालत के माशरे में जो गिरे हुए थे उनको इंसान और अखलाक के अकदार देने वाला, औरतों को हुकूक देने वाला, बेटियों की कदर को चार चांद लगाने वाला, औरतों की अजमत और शान को चार चांद लगाने वाला, औलाद की मोहब्बत और अजमत बताने वाला, और नफ्स इंसानियत
कि इंसान कितना अजीज है और इंसान कितना लायक तकरीम है, उसकी अहमियत दिलाने वाले वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जिनकी तशरीफ आवरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने एहसान अजीम करार दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक मुसलमानों अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान फरमाया है कि जो तुमने अपने महबूब को भेजा है। तो आज जिस हस्ती ने इंसान को इंसान का दोस्त किया और रिश्तों की कदरें दिलाई, लेकिन फ्रांस के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी, जिसने दहशतगर्दी को हवा दी, जिसने इंतहा पसंदी को हवा दी और ऐसी शख्सियत की तौहीन की कि जो जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया, जो इंसानों के लिए भी रहमत बनकर आया, जो कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर आया, जिसने इंसानों का रिश्ता जो टूटा हुआ था वो उनके रब के साथ जोड़ दिया, जिसने लोगों को हुकूक दिलाए, जिसने अरब के बद्दुओं को इज्जतों के साथ नवाजा और फिर वो मकाम उनको अता फरमाया कि हजरत मौला कायनात कहते हैं कि अरब के लोग तो अपनी एड़ियों पर पेशाब करने के मानिंद थे, यानी जानवरों के मानिंद, ऊंट जिस तरह पेशाब करता है, लेकिन नबी पाक की सोहबत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत और संगत के जरिए उन्हें रिश्तों की कदर मिली, उनको इंसानियत का मकाम मिला। और इमाम बूसरी ने फरमाया कि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन, कि मोहम्मद अरबी तो इंसानों के भी सरदार हैं और जिन्नातों के भी सरदार। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी, चाहे अरबी हो या अजमी हो, उनके मोहसिनीन हैं। तो ऐसी अजीम शख्सियत कि जिनको सलाम पेश किया जाए, जिनको सलाम पेश किया जाए, जिन्होंने जानवर को अगर ज़बाह करने का भी हुक्म दिया तो उसमें भी एहसान फरमाया, जिन्होंने यहां तक फरमाया कि एक औरत पारसा थी, नेक थी, और उसने बिल्ली पाली हुई थी, और बिल्ली को जब भूख लग जाती, प्यास लग जाती, और बिल्ली जब प्यास और भूख के लिए बिलबिलाती, तो वो नेक औरत जो मुसल्ले पर थी वो कहती मेरी नमाज न चली जाए। इस हालत में वो बिल्ली मर गई तो अल्लाह ने उसको जहन्नम में डाल दिया, जिसने जानवरों के हुकूक बताए। और फरमाया एक बदकारा औरत थी जो जहन्नम के दहाने पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गुजर रही थी और उसने देखा कि कुत्ता वो प्यास से बिलक रहा है, तो उस औरत ने किसी तरीके से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया, अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत जैसा बड़ा इनाम कुत्ते जैसे हकीर जानवर को पानी पिलाने से जन्नत जैसा इनाम मिल जाए? हुजूर ने फरमाया समझ से काम लो, इसमें कुत्ते को ना देखो, बात यह है कि हर तर जिगर के साथ नेकी सदका है, हर तर जिगर के साथ, हर जी रूह के साथ नेकी सदका है। जिस नबी ने जानवरों को पानी पिलाने पर जन्नत की बिशारत दी है, अल्लाह अकबर, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीनी खाके बनाए गए हैं। ये आलमी दहशतगर्दी, और उसमें भी यानी हुकूमती सतह पर यह दहशतगर्दी की गई, अलायाज़ु बिल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त मुसलमानों के दिल जख्मी हैं। इस वक्त चाहिए कि इस वतन अजीज की तरक्की के लिए और इस वतन अजीज की सालमियत के लिए वो कोशिशें करें और अपनी सफों से इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेहाद और एक उम्मत बनकर, रंगो नस्लो जबान के फर्क को पीछे करके एक कौम बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पहरा दे। ये नौजवानों आज का तकाजा है। अल्लाह अकबर। आज इस मिलाद के जलसे के अंदर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं फ्रांस के उन दज्जालों की, उन दहशतगर्दों की। और आज मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अगर अपने रंग में कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, जिसमें हर मजहब का एहतराम। आप देखिए भारत के अंदर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो क्या यहां पर किसी मंदिर के ऊपर पत्थर मारा गया? हमारे वतन, हमारे शहर में रहने वाले शहरी दोस्त हिंदू या शहरी दोस्त ईसाई, क्या उनको टारगेट किया गया? नहीं किया गया, किसी के होशो गुमान में भी नहीं। ये तो मैं बात कर रहा हूं तो शायद आपको ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या हुआ। तो आप देखें जो हिंदुस्तान और भारत जो इस वक्त सेकुलर मुल्क बना हुआ है,
वो इंतहा पसंद है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुसलमानों का वतन है, इसलिए इसमें ये लिहाज है, इसमें ये कदर है। और आज हम एक कौम बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल और कल्ब में अपनी जगह बनाने के लिए जहां सरकार की नात पढ़ेंगे, जहां सरकार की अजमत को बयान करेंगे, इंशाअल्लाह इंसानियत की खैरख्वाही के लिए और मुआशरे की खैरख्वाही के लिए, पड़ोस के साथ हमदर्दी के लिए, गरीबों के साथ हमदर्दी करने के लिए और मजलूमों के साथ दादरसी के लिए, अगर हम उनको फायदा ना पहुंचा सके तो आज अहद करें कि नुकसान ना पहुंचाकर हम उम्मत को इस बारे में नफा देकर हुजूर के दिल में अपना मकाम बनाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये तमहीदी जुमले हैं। मैं मिलाद शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि एक गम और खुशी की मिली जुली कैफियत, एक गम और खुशी की मिली जुली कैफियत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे साथ पीर तरीकत हजरत क़िबला सूफी बासफा हजरत इकबाल बाबा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ फरमा है, नेक और लोग तशरीफ फरमा है। इसका मकसद ना कोई सियासत है ना कोई झगड़ा है, लेकिन मेरे दोस्तों बड़े तहम्मुल के साथ चलने की जरूरत है। और मैं क्योंकि जुलूस भी है तो मैं कुछ तकरीर भी करूंगा और कुछ पैगाम भी देता रहूं ताकि तकरीर भी होता रहे, क्योंकि आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्ताइल है, उनके दिल दुखे हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये दुकानें जो खुली हुई ये भी आशिकान रसूल है, ये सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही ये भी आशिकान रसूल है। शैतान हमें बहका ना दे और हम जज्बात में हद से ना बढ़ जाएं। फ्रांस ने गुस्ताखी की है, उसका मुकाबला होगा नमाजों की पाबंदी के साथ, उसका मुकाबला होगा, बोलो अहद करो, होगा। वो हुजूर से चिढ़ा इसलिए कि सरकार के मिशन ने आलम इस्लाम को, आलम दुनिया को घेर लिया, तो लिहाजा अब देखो हुजूर से वफा का तरीका यह है कि हुजूर की लाई हुई शरीयत और आपके नाम की बका के लिए हम आपके मिशन पर पहरा देंगे। किसी तंजीम को मजबूत करने का तरीका यह है कि उसके मंशूर पर अमल किया जाए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मंशूर यह है कि हम इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे। आज ये ऐद करो नौजवानों मेरे साथ, हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, हम अपने बच्चों पर और छोटों पर शफकत करेंगे। ये मैं आपके सामने हकीकी सबक पेश कर रहा हूं, क्योंकि हुजूर के दिल में जब तक हम जगह नहीं बना सकेंगे, जब तक हम हुजूर की शरीयत और सरकार के हुकूक पर हम अमल ना करें, कैसे हो? मैं और आप अगर किसी तंजीम में, मेरे भाइयों, किसी तहरीक के अंदर हैं, क्योंकि नौजवान बैठे हैं, संजीदा दर्स है, हम किसी तंजीम में चले जाएं तो सिर्फ उसका नारा लगाने से हम कायद का दिल जीत लेंगे, या नारा लगाने के साथ साथ जो वो हिदायत दे, मुझे बताइए, जो वो हिदायत दे, सिर्फ हिदायत पर अमल हो और जज्बा ना हो, ये भी बेकार है। और जज्बा हो और उसकी हिदायत पर अमल ना हो, जो वो कहे उसका उल्टा कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या हम तंजीमी या तहरीकी संजीदा कहलाएंगे? हम नजरियाती कारकुन कहलाएंगे? जब ये छोटी छोटी बातें हमें अपनी सियासी जमातों के लिए होना चाहिए, मैं मना नहीं करता, समाजी जमातों के लिए होना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा हक तो हुजूर का है, तो हम हुजूर का नारा लगाकर आपकी तंजीम इस्लाम, जो हमारी तंजीम है, जो रंगो नस्ल से हटकर है, उसके मंशूर के खिलाफ शब रोज भटके, तो क्या हम हुजूर के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने मजदूर का माल खाए और मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी ना दे, सरकार फरमाते हैं कल कयामत के दिन मैं उस मजदूर के साथ उस बंदे के मुकाबले में अल्लाह के सामने खड़ा हूं, और मैं उसके मुकाबले पर जिस नबी ने मेरी और आपकी शफाअत करनी है, दिल से सोचें, कब्र को याद रखकर सोचें, जिस नबी मोहतरम ने मेरी और आपकी शफाअत करनी, हमारा सहारा ही नबी पाक की जात है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई मजलूम पर जुल्म करे और मजदूर का पैसा पूरा न दे, उस पर उसको खाए और उससे काम ज्यादा ले और उसका अजर पूरा न दे, सरकार फरमाते कयामत के दिन जब मजलूम मजदूर खड़ा होगा तो मैं उसके साथ उसके मालिक के मुकाबले पर खड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे बताओ, तो सरकार दो आलम खुश उससे हैं कि जो हुजूर के नजरिए पर राजी है। आज संजीदा हो जाए मैं और आप मेरे दोस्त, आज दुश्मन हमारे साथ है,
और हमारी जड़ें खोखली इसलिए कि हमारे पास सिर्फ नारा है। हम नहीं करता। आप अगर किसी सियासी जमात में तो बुजुर्गों, हमें ये लिहाज तो हमें दुनियावी बेनिफिट है, इसलिए हम उसके मंशूर पर। ये दुनिया तो मेरे बच्चों भाइयों खत्म हो जाएगी, लेकिन कब्र के अंदर जो तंजीम काम आएगी, और हशर तक कितने साल कब्र में रहेंगे। दुनिया तो 50 साल 60 साल 70 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी और आपकी दुनिया, लेकिन कब्र तो लाखों साल से। मुझे बताइए, जो हजरत आदम के दौर में कब्र में गया होगा, अभी तक उसको कितने लाखों साल हो गए। और अभी जो मरे और कयामत जब तक ना आए वो कब्र में पड़ा रहे, तो उसको कितना अरसा होगा। और कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है। जिसने कब्र का मरहला तय कर लिया, ये कंटिन्यू है। खुदा ना करे जो कब्र में पकड़ा गया, यहीं से उस पर अजाब शुरू है, माज़अल्लाह अलैहिज़्बिल्लाह, और वो जहन्नम में भी फिर उसी तरह जाएगा। और जिसे यहां पर आसानी हो गई, वहां पर आसानी होगी। और वो कामयाब कब्र में वो होगा जो रसूलुल्लाह से वफादारी करेगा, और रसूलुल्लाह से वफादारी वो करेगा जो हुजूर के मिशन नजरियाती हो। बोलो सुभान अल्लाह। तो अपनी मस्जिदें भरो नमाजियों में, नमाजों की पाबंदी करो, इसके बगैर इश्क रसूल रुकेगा नहीं, ये मैं बता दूं। और बड़ी तेजी से मेरी और आपकी सांस है, नमाज नहीं छोड़ना। मैं आज ही बाबा साहब कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह बयान कर रहा था। कितने बड़े आशिक हैं हजरत सैयदना इमाम बूसरी अलैहि रहमत। इतने बड़े आशिक हैं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कि आपने सरकार की शान में कसीदा लिखा जिसको कसीदा बुर्दा कहते हैं। बाबा साहब वो 610 हिजरी में पैदा हुए हैं और 654 हिजरी में इंतकाल कर गए। 44 साल या 45 साल उनकी उम्र थी। तवज्जो है आपकी। आपने इतना मकबूल बारगाह कसीदा लिखा कि 1000 साल से वो कसीदा दिल में इश्क को पैदा करने का जरिया भी है। वो तावीज़ात में भी लिखा जाता है, वज़ाइफ के तौर पर भी आता है, नात के तौर पर भी आता है, और इश्क मुस्तफ़ा के तौर पर भी आता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। इमाम बूसरी अलैहि रहमत मेरे दोस्त बुजुर्गों पहले बहुत बड़े शायर थे। पहले वो दरबारी बादशाहों की शायरी करते थे। किसी बादशाह के लिए पढ़ दिया, इसके लिए पढ़ दिया। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, अल्लाह जब चाहे हिदायत दे दे। उनके दिल में यकायक ख्याल आया कि ये दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। ख्याल क्या आया? दहन में ज़बां, दहन कहते मुंह को, ये ज़बानें किसके लिए? रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। दहन में ज़बां, उनको ख्याल आया कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, क्या मतलब? ये मुंह में हुजूर, ये बदन में रूह जो है ये हुजूर के निजाम के लिए है। हम दुनिया कुछ तरबियत करेंगे, कुछ तकरीर करेंगे, इसलिए कि इस हम ताकि एक मजबूती तौर पर, और भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो देखें इमाम बूसरी अलैहि रहमत, अब मैं आपको बताता हूं। पहले वो दरबारी शायर थे, लेकिन उनके दिल में ख्याल आया, यार मैं अपनी सारे इल्म की तवानाई इन बादशाहों पे लुटा रहा हूं, और मैं तो कुरान पढ़ता हूं, अल्लाह तो महबूब करीम की शान बयान करता है। बस झटका लगा, गैरत जागी कि ये मेरी जवानी, ये मेरा इल्म, ये मेरा कलम किसके लिए है? ये आर्जी चीजों के लिए। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि मैंने तुझे इतनी सलाहियतें दी थी, तेरे बाजू को मजबूत किया था, तुझे जवानी दी थी, तुझे अकल दी थी, इल्म दिया था, तूने दुनिया के लोगों के पीछे लगा दिया। तो जब दुनिया के पीछे लगा दिया तो वहां मिल गया, मेरे लिए पास क्या आया है? अगर ये तू मेरे और मेरे नबी के नाम पर लगाता तो मैं कब्र में भी तेरे बाजू सलामत रखता। बोलो ना सुभान अल्लाह। और इसका अजर देता। नौजवानों, इस बात को दिल से सुनना और गैरत से सुनना। आपने झंडा बुलंद किया है, ये झंडा कपड़ा नहीं है। बाबा साहब ने इस पर हाथ लगाया, मैंने हाथ लगाकर, ये निजाम है, निजाम बर्बाद हो जाए
ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। ये झंडा बुलंद हुआ है तो ये इस्लाम बुलंद हुआ है, ये शरीयत बुलंद हुई है, ये दीन बुलंद हुआ है। हमारी गर्दनें अब कट सकती हैं लेकिन दीन इस्लाम का झंडा अब नीचे नहीं हो सकता। नबी का झंडा। अब आप देखिए पाकिस्तान का झंडा भी हरा और नबी का झंडा भी हरा। ये फैजान इस मुल्क का जरा तवज्जो करना, मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपके सामने बात। इमाम बूसरी अलैहि रहमत को दिल में हया जागी। हया अल्लाह जब अता फरमाए कि यार मैं हूं किसका और इस्तेमाल कहां हो रहा हूं मैं किसका। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, अगलों ने तो हमें मतलब के लिए इस्तेमाल किया लेकिन जो उम्मती उम्मती कहकर पुकारते रहे। बल्कि यहां तक हदीस पाक के अंदर मौजूद है, इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी ने हदीस नकल की, पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसी वफादारी, कैसा इश्क है हुजूर को अपनी उम्मत से। सरकार दो आलम फरमाते हैं कयामत के दिन इतना तो कभी मां हमें ना चाहे। मैदान महशर की सख्ती मेरे भाइयों, सरकार फरमाते लिल अंबियाए मनाबिर मिन ज़हबे औ कमा क़ाल, क़यामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर बनेंगे, गोल्ड। तवज्जो है, जाग रहे हो? गोल्ड के मिंबर। फयजलुसूना अलैहा, अंबिया उस पर बैठेंगे, ला क़दु अलैहा, लेकिन मैं मिंबर पर नहीं बैठूंगा। हुजूर कहते हैं सारे अंबिया के लिए, मेरे लिए भी मिंबर बनेगा, लेकिन हुजूर कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा। मैं मैदान महशर में निकलूंगा बाहर, काइमन बैन यदैल्लाह, और रब के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुखाफतन, इस डर के साथ कि युबअसा बी इलल जन्ना व यबका उम्मती मिन बादी, कि खुदा मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत अकेली खुदा के सामने रहे। मुखाफतन, मैं डरूंगा, मिंबर पर बैठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो अल्लाह मुझसे कहेगा महबूब तू चाहता क्या है फिर अपनी उम्मत के लिए, कि मैंने तेरे लिए इतना खूबसूरत मिंबर बनाया, तू बैठता नहीं उस पर, तू हमारे सामने, जैसे रब के सामने शाह निशान आना है, सामने डायरेक्शन तो नहीं आना है। तो हुजूर कहेंगे या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का खौफ है। अल्लाह फरमाएगा तो तू चाहता क्या अपनी उम्मत के लिए महबूब? फरमाया अज्जिल अज्जिल, मौला इनका हिसाब आसान और जल्दी कर ले। सरकार फरमाते हैं ये कहना होगा कि मैं जब ये कहूंगा अज्जिल अज्जिल उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर दे, अल्लाह कहेगा महबूब तेरे पांव थक रहे हैं, ये महशर की गर्मी है। हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह मैं तो इस डर से खड़ा हूं कि मैं जन्नत में चला गया और मेरी उम्मत पर आदल हो गया तो ये सब पकड़ी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा जैसा तू कहेगा महबूब वैसा होगा। फरमाया मेरी उम्मत का एहसान जल्दी कर दे मौला, हिसाब जल्दी कर दे। अल्लाह हुक्म फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं शफाअत करूंगा यहां तक के जहन्नम का दरोगा मेरे पास आएगा और मुझे लिस्ट दिखाएगा कि प्यारे मोहम्मद अरबी देख लीजिए, इस लिस्ट के अंदर आपका कोई उम्मती नहीं है, सब जन्नत में चले गए। सरकार फरमाते उस वक्त मैं जन्नत में। इसको आग तवज्जो है आपकी, इसको आग सामने रखकर इस हदीस को समझना, कब्र के अजाब को सामने रखकर समझना। अट्टे कट्टे जवानों कफन से गांठ मारकर गाड़ा जाता है, सर पर भी गांठ लगती है, पांव में भी गांठ लगती है। एक कपड़े से सिर्फ मुंह खोल दिया जाता है, देखो जनाब ये हाजी साहब है, सैयद साहब है, पीर साहब है, मौली साहब है, नेक साहब है, बद साहब है, जो भी कब्र में जा रहे हैं, इसको सामने रखना। अब आप देखिए जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहारा है नबी का, ये सुन लो, सहारा है नबी का। मिलाद के जलसों में अपने गुनाहों से मैं और आप तौबा करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, ये जरूरत है मेरे दोस्तों। इमाम बूसरी की बात करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इमाम बूसरी के दिल में ये बात जागी कि मैं सरकार की शान लिखूंगा। उन्होंने 163 अशार का कसीदा लिखा, बुर्दा शरीफ 163, 161 इजाफी 2, 163 अशार, लेकिन लिखा डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हुजूर की शान शुरू कर दी,
डरते रहे कि मेरी जिंदगी गुजरी कहां है। अब आप इश्क देखिए, वफादारी, मेरी जिंदगी गुजरी कहां है। इमाम बुसरी ने पहली फसल जो लिखी है ना, उसमें मदीना मुनव्वरा की पहाड़ियां, टीले, गलियां, मौसम, हवा, उसकी तारीफें की है। अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमिन, सलम की वो पहाड़ियां जो मदीना मुनव्वरा के गिर्द व नवा में, पहले पहाड़ी की तारीफ की, मोहल्ले की तारीफ की, मौसम की तारीफ की, फिर दूसरी फसल के अंदर आपने अपने नफ्स की मजम्मत की। हाय मैंने जवानी कहां लगा, मेरे नफ्स ने, मेरी ख्वाहिश ने मुझे हुजूर से दूर कर दिया। कभी मैं इधर भटकता रहा, कभी उधर भटकता रहा, अपनी मजम्मत की। उसके बाद फिर आगे एक और फसल लेकर आए, इस बात पर कि मैंने हुजूर के निजाम को छोड़ा, इस बात पर अहद कि मैंने नमाजें छोड़ी तो नमाज दोबारा पढ़ूंगा, रोजे छोड़े तो दोबारा रखूंगा, तिलावत छोड़ी तो दोबारा करूंगा, माँ बाप के हक को छोड़ा तो दोबारा करूंगा, औलाद के हक को नहीं दोबारा करूंगा। ये सब करने के बाद फिर लिखते हैं कि फिर हुजूर की शान में आपने तारीफ लिखी और इस बात को लिखा और वाजे किया कि जब तक मैं आपके हुकूक को अदा ना कर सका, आपकी बात मैंने ना मानी, तो मेरी जुबान है इस लायक नहीं कि मैं आपकी तारीफ करूं, इसलिए कि ये तो धोखा है, ये तो फरेब है। पहले उन्होंने सारी बात का एतराफ किया और ये अहद किया उस शहर के अंदर कि अब मैं हुजूर की हर बात मानूंगा, जो हक है वो मानूंगा। उसके बाद फिर शुरू हुए मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकल। तो ये निजाम है। मिलाद शरीफ का जुलूस ये इश्क के लिए लाजिम है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर नमाजें निकल जाए तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। माँ बाप के हुकूक निकल जाए, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हराम खा रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा ये मिलाद शरीफ और फ्रांस की सूरत हाल अब हमें गैरत की तरफ उभारती है, संजीदा करती है। अब तुम, आका करीम ने हमारे लिए मैदानों में जख्म खाए, आपके दंडाने मुबारक की नोक शहीद हुई, सरकार दो आलम पर एक काफिर ने खींच कर मारा भाला, वो सरकार के सरे मुबारक पर लगा, खौद पहने हुए थे, खौद के सलाखें आपके चेहरे में गई, सरकार का पांव मुबारक उस ओहद में एक गड़ा था उसमें आया, बदन मुबारक वहां गिर गया, नीचे जमीन पर आया, अलयाज़ु बिल्लाह। ताइफ में पत्थर बरसाए गए। तो जिस नबी ने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें ईमान देने के लिए एक लम्हा भी, जिसको बज़ाहिर सुकून का कहते हैं, न गुजारा, आपने ना बिस्तर आराम का रखा, ना खुराक आराम की रखी, बल्कि हर आने वाली इंसानियत, हमने तो पैदा होना ही था ना, हम तक अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए एक दकीका फरोगुजाश ना किया, बल्कि ऐसी हिफाजत हमारे लिए की कि उनके नवासी ने करबला में जान दे दी, उनके सहाबा ने बदर में जान दी, उनके सहाबा ने ओहद में जान दी। खुद उन्होंने कितनी तकलीफें और सदमे उठाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इसका क्या इवज दे रहे हैं। लिहाजा हमें नजरियाती होते हुए मिलाद के झंडे के साथ साथ मस्जिदों को भी आबाद करना है। बोलो इंशाअल्लाह। हमें दीन पढ़ना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें शरीयत को समझना है, हमें माँ बाप के हुकूक की अदायगी करनी है और नजरियाती बनना है। ये पैगाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मिलाद के जलसों का तर्ज इस हवाले से होगा। एक बात, दूसरी बात मैं थोड़ी सी आगे लेकर चलना चाहता हूं, इसलिए कि जब तक गैरत और हमियत ना हो, गैरत और वफा ना हो, सिर्फ फजाइल को सुनेंगे कान से निकल जाएगा। रात को अगर मैं और आप सो रहे हो और हमने ईशा ना पढ़ी हो और कर रहे हो तो हमें एहसास ही नहीं होता, इतने बेशरम है। लेकिन जिससे इश्क रसूल होता ना, उसका जमीर उसको कहता है शर्म नहीं आती, हुजूर का नाम लेता है और हुजूर का निजाम छोड़ता है, फिर वो उठता है, नमाज पढ़ता है और नमाज के बाद उसको लज्जत दोगाना मिलती है जिक्र। वफादारी जिसको कहते हैं। हम क्या पहरा देंगे, हम तो उनकी शरीयत पर पहरा नहीं दे पाए। शरीयत पर पहरे के लिए फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते उतरेंगे जिन्होंने अपनी वफात जाहिरी के आखिरी लम्हे तक ये इरशाद फरमाया साहबा से कि औरतों का ख्याल रखना,
गुलामों पर सख्ती ना करना, औरतों पर रहम करना, उनसे दरगुजर करना, नमाज का ख्याल करना, गुलामों पर सख्ती ना करना। उस दर्द में तकाज़ा बशरी कहते हैं, उस दर्द में कि आका के सर पर पट्टी बंधी हुई है, उस दर्द में और उस बज़ाहिर तकलीफ में, तकलीफ और दर्द में बंदा वो बात करता है जो जरूरी होती है। आका करीम ने, यानी ये जाहिरन मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, ये बातें की तो मुझे और आपको शर्म आनी चाहिए। आज ये अहद करें हमारी नमाजें नहीं छूटेंगी। आप पढ़ कर तो देखें, फिर नात पढ़ने का मजा क्या है। अब दाढ़ियां रख कर तो देखें ना, क्योंकि उन्होंने रखी। आप पूरा तोल कर तो देखें ना। आप अपने नफ्स को, आपकी ख्वाहिश एक तरफ भाग रही हो, लेकिन आप कहें नहीं, मुझे मोहब्बत मेरे नबी से है, तो जिससे मोहब्बत होती बंदा उसकी तरह बनना चाहता है। मेरे दोस्तों, बड़ी सांस तेजी से गुजर रही। अगर आका करीम अलैहिस्सलाम ये कहें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि फ्रांस के तो खुले काफिर थे ना, उनका दिल तो पूरा सख्त था, लेकिन वो तो खुले काफिर हैं मरदूद, खुदा उनको ज़िरी और रसवा करे और कोरोना के अजाब में उनके एक एक बच्चे को खुदा मारे। ये मैं बद्दुआ के तौर पर कही, आमीन। हंसना नहीं मेरे बच्चों। उस नबी की तौहीन की है जिस नबी के कदमों पर लगने वाली मट्टी की कसम को अल्लाह उठाता है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए, अपना मियार, अपनी गैरत, अपनी हम्मियत ऊपर कीजिए। कोई हमारी बहन को गाली दे तो आगे से हंसेंगे हम। कोई हमारी बेटी को गाली दे, हम हंसेंगे। कोई हमारे बाप का गिरेबान पकड़ ले, हम हंसेंगे। तो ईमान तो यह है जो हजरत हसन ने कहा था कि फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी, कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप और मेरी अम्मी और मेरी इज्जत लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम वक़ा, या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी इज्जत भी कुर्बान। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यह है वफादारी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसको सुनो गौर से। मैं भी रात को घर में जाकर इसको एक दफा का एहतजाज बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमारा दिल, चलो वो तो खुले काफिर हैं, लेकिन हम भी तो छुप छुप के वही सारा उल्टा काम कर रहे हैं। उस निजाम को हम खुद कमजोर कर रहे हैं। अगर हम सब के चेहरों पर दाढ़ी होती, हम सब नमाजी होते, तो निजाम मजबूत होता कि कमजोर होता? वो कहते हैं जी अगर आप तंजीम और तहरीक के हैं तो दफ्तर में सबकी हाजिरी होनी चाहिए। या मौजिन चीख रहा होता है अलसला, किसकी हाजिरी होती है? लेकिन अल्लाह का दीन खत्म नहीं होगा, हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। ये सुन ले आप। कोई नमाज के लिए आए या ना आए, कोई मिलाद के जलसे में आए या ना आए, पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई मिलाद के फजाइल बयान करने में, लेकिन हम पुख्ता इसलिए नहीं हो पाते कि उसके पीछे का निजाम हम मजबूती से नहीं पकड़ते। तवज्जो है आपकी? अगर मैं तंजीम बनाऊं या आप तंजीम बनाएं और मेरी आपकी हाजिरी ना हो, तो जनाब कहते हैं ये नजरियाती नहीं है। तो जो अल्लाह का दीन और निजाम मस्जिद से है, हमारे फैसले सेक्टर में हो रहे हैं, फैसले मस्जिदों में होते हैं, हमारे निकाह हाल में हो रहे हैं, निकाह मस्जिद में होते हैं, मुसलमानों का त्योहार मस्जिदों में होता है। खत्म करो ये रस्म, निकाह मस्जिदों में होंगे। बोलो इंशाअल्लाह। निकाह मस्जिदों में, जब सोयम मस्जिद में है, चहलुम मस्जिद में है, जनाजा मस्जिद में है, तो निकाह फरंगियों की तरह हाल में करने की क्या जरूरत है? निकाह भी मस्जिद में होगा ताकि पता चल जाए मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। हम मस्जिदों से निकले, हालों पर गए, तो हालों में पर्दा भी गया, पर्दा भी गया, बीच का पार्टीशन खत्म, औरत मर्द मखलूत। अल्लाह अकबर। इस निजाम को खत्म करने के लिए हुजूर आए थे और हम उनका नाम लेकर गद्दारी कर रहे हैं। तो खुदारा, अगर वलीमा, याद सुन लीजिए, अगर वलीमा या शादी का खाना आपने हाल में भी करना है, तो बहनें अलग होंगी, भाई अलग होंगे, यानी औरतें अलग, मर्द अलग, ताकि आने वालों को पता चल जाए कि ये कमजोर तो है लेकिन नबी के निजाम के लिए बेगैरत नहीं है।
बोलो इंशाअल्लाह शरीयत की बालादस्ती रहेगी, शरीयत की बालादस्ती रहेगी, शरीयत की बालादस्ती रहेगी। अहकाम पर अमल करेंगे, उलमा के पीछे चलेंगे, मोहब्बत को आम करेंगे, बच्चों पर शफकत करेंगे, बुजुर्गों का अदब करेंगे। ये मिलाद का मंशूर है। ये है वो जवाब कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। एक जलसा हम एहतजाज का कर लेंगे, अच्छी बात है, बहुत बड़े अजर की बात है, लेकिन घर क्या लेकर गए? वही फ्रांस घर लेकर गए। फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे नबी को इस दोगला पॉलिसी पर? मैं गैरतमंद लोगों से बात कर रहा हूं, क्या मुंह दिखाएंगे? उधर एक दफा फ्रांस का पुतला जला दिया, फला कर दिया, घर में फिर वो फ्रांस आ गया, वही टेलीविजन आ गया, वही ड्रामे आ गए। आप कहते हैं यार शाह साहब गलती हो जाती है। मैंने कहा ये भी चलो गलती मान, लेकिन जब तुझे गलत गलत लगे तो फिर न कर, शैतान भुला दे, फिर याद आए तो फिर शर्मिंदा अपने आप को जलील और हकीर समझ कर फिर तौबा करके नेकी की तरफ आ जा, फिर दोबारा, ताकि तुझे तेरा मरकज याद रहे। बोलो सुभान अल्लाह। ताकि तुझे तेरा मरकज याद रहे, तेरी निस्बत याद रहे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिही व बारक व सल्लम के मिलाद के अंदर हमें इन चीजों का ख्याल करना है। एक बात आगे मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं। और इस इलाके में जुलूस निकलते रबीउल अव्वल शरीफ के, कौन सा इलाका, यहां नहीं निकलेंगे, कहां निकलेंगे? तो जुलूस के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो उलमा हैं, जो सुनाखानान मुस्तफा हैं, जो लोग हैं, उनसे मैं इल्तिमास करूंगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी तो उन्वान है, लेकिन आपके जलसों का बैनर जो बनेगा वो तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का बनेगा। फ्रांस की मजम्मत पर और ये सारे जुलूस जो 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह निकलेंगे, कल उलमा अहले सुन्नत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस पर आपने वसीयत पर अमल करना। और उसमें पहली चीज जो मैं आपसे मुखातब होकर करना चाह रहा हूं पैगाम के तौर पर, वो ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि आपके जुलूसों का बैनर नामूस रिसालत, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत पर होगा। फ्रांस के उन गुस्ताखान रसूल को जवाब देने के लिए तहफ्फुज़ नामूस रिसालत, यानी हुजूर, नामूस कहते हैं इज्जत को, तहफ्फुज़ कहते हैं प्रोटेक्ट करने को, महफूज करने को। तो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और सरकार की हुर्मत और ताजीम और मोहब्बत को महफूज और तहफ्फुज़ देने के लिए मुसलमान गलियों से निकल आए। बोलो इंशाअल्लाह। और बड़े अदब के साथ आप आएंगे, एक नए जज्बे के साथ आएंगे, एक वलवले के साथ आएंगे, और उसमें खास ख्याल रखेंगे ये जलसे जुलूस ये जब कामयाब होंगे जब आपके चेहरे एक दूसरे से खिंचे हुए नहीं होंगे, बल्कि हमारा दुश्मन जो फ्रांस है, जो वो यहूदी हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उनको जवाब देने के लिए अगर हम आपस में लड़ गए, ट्रैफिक वाले को मार रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो हम खुद एक दूसरे के दुश्मन हुए। जब काज हमारा नामूस रिसालत का है तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम मोहब्बत से आएंगे, बावजू होकर आएंगे, सर ढांप कर आएंगे, हाथ में झंडे लेकर आएंगे, गिरेबानों को बंद कर कर आएंगे, और एक ही नारा लगा कर आएंगे कि आमद मुस्तफा गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो होना इश्क मुस्तफा। सुनिए मेरे, अब आइए मैं ये तमहीद के बाद अब मैं चंद मिनट आपको मिला शरीफ के ये इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। किसी लाकानूनियत में शामिल नहीं होंगे। सड़कों पर अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया उसको प्यार से समझाएंगे, अगर ये जज्बे पर कंट्रोल नहीं है तो फिर नहीं निकलेंगे। मोहब्बत से पेश आएंगे, लिहाज से पेश आएंगे। मैं कहता हूं सीखना हो तो बंदा सेल्समैन से सीखे, शर्म आती है। सेल्समैन अपना सौदा जब बेचता है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तो गौर करो, दिन में 100 खवातीन उसके पास आती हैं, 100 मर्द आते हैं, हर एक को वो बाप कहेगा, हर एक को मां कहेगा, लेकिन सौदा बेच देगा। लेकिन हमारा स्टेज सजा हुआ है, इश्क मुस्तफा का सौदा नहीं बेच पाते, क्योंकि हम खुद मुखलिस नहीं। वो सेल्समैन अपने काम का मुखलिस होता है, उसको अपने बेनिफिट से मकसद होता है। ना हम काम से मुखलिस है, ना हमें अपना बेनिफिट्स पता है।
कि क्या है। काम से मुखलिस जब होंगे जब हुजूर से मोहब्बत कामिल होगी, और बेनिफिट्स जब पता चलेगा कि जहन्नम से बचने का जरिया जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहारा है। बोलो इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह शरीयत की पाबंदी के लिए बेदार रहेंगे, नमाजों की पाबंदी रखेंगे। शैतान तुम्हें कहेगा सो, आप कहेंगे मैं सो गया, तो कल तू इससे बड़ी बात मुझे सिखाएगा, क्योंकि इश्क की राह ऐसी है वहां एक कतरा भी पूरा होता है। एक कतरे की सलाह हुई सारा हो गया। मसलन गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो तो खुले काफिर है ना, फ्रांस वाले तो खुले काफिर हैं, लेकिन आप देखें मैं और आप, अब मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मैं और आप अगर नबी पाक के लिए संजीदा नहीं होंगे ना, और इसको हम टेम्पररी होंगे, तो शैतान हमारे दिल को आहिस्ता आहिस्ता सख्त करेगा। दिल की सख्ती क्या है? लापरवाही। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये खतरा मेरे बच्चों कब खड़ा होता, मेरे बड़े भाइयों चंद जुमले सुनिए, जब बंदे की मौत आती है उस वक्त वो भां भां कर रहा होता, अल्लाह महफूज फरमाए, उसे नबी का नाम ही याद नहीं रहता, इसलिए कि जिससे वो संजीदा था उसी को बुला रहा, माँ बाप हाय। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी नबी की संजीद के लिए गुजारा है, उसको एक झटका नजा कर आता तो कहता यार बोलो मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं, अगर आपने जरा से भी, मसलन मुझे एक बात बताएं आप, ये कौन सा इलाका है? ये तो आशिकों का इलाका है, अल्लामा ज़री साहब रहमतुल्लाह अलैह का इलाका है, ये तो अशरफी चिश्तियों का इलाका है, ये तो कादरी सोहरवर्दियों का इलाका है? सुने मेरे दोस्तों, किबले की तरफ पांव करते हैं आप? मेरे को सवाल का सही जवाब, कितने लोग जवाब, यानी इस वक्त किबला किस तरफ है? कोई बता सकता? ये पुष्ट की तरफ। अगर कोई इधर पांव करके बैठे तो एक छोटा सा बच्चा, ये नन्ही मुन्नी गुड़िया भी मेरी आकर कहेगी उसको कि हजरत पांव पीछे करो, इधर किबला है। किबला इधर तो नहीं, किबला तो कितने हजार किलोमीटर दूर है। और करो ना, किबला को इधर है, किबला तो मक्के में, यहां तो नहीं है। लेकिन वो कहेंगे नहीं, उसकी जिहद की तरफ भी पांव ना करना, यह है वफादारी, यह है वफादारी। किबले की सिमत पर भी पांव ना करना, यह है वफादारी। तो यह पता चला कि सामने की तौहीन नहीं, जो उस तरफ निस्बत भी जा रही हो उसकी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं। यह है संजीदगी, यह है अकीदे की तरफ तवज्जो सुनना, यह है अकीदे की संजीदगी कि किबला तो किबला, किबले की तरफ पांव नहीं किया जा सकता, किबले की तरफ पांव नहीं किया जा सकता। क्यों? आप कहते हैं मेरे अल्लाह का घर है, वो मेरे अल्लाह का घर है। तो ये जो डर आपको होता है ना, असल में ये इश्क है। असल में इश्क ये है। इश्क क्या होता है? इश्क वो होता है जो महबूब के ख्याल से बंदे को कपवा दे। ये जो आप कांपते हैं ना कि नहीं, वॉशरूम में जाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि भाई ये WC का मुंह किबले की तरफ तो नहीं है। आप क्यों एहतियात करते हैं? क्योंकि आप कहते हैं मेरे रब का घर है उधर, मेरे रब का घर है। तो इतने दूर घर है, तवज्जो है, इतने दूर घर है, लेकिन आप पांव सिमत नहीं करते, डर कर, लिहाज से। यही लिहाज इश्क है, यही लिहाज इश्क है। तो फिर जब पांव नहीं करते तो दाढ़ी कैसे मुंड देते हो? गौर कर रहे हो? जब पांव नहीं करते किबले की तरफ तो दाढ़ी कैसे मुंड देते हो? उस वक्त भी लिहाज होना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने इससे मना फरमाया, मेरे नबी ने इससे मना फरमाया। तो जब तक महबूब की निस्बत का डर ना आए उस वक्त तक इश्क कामयाब नहीं होता। तवज्जो है? तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये डर नहीं, ये इश्क है, और इसकी अपनी खुशबू है। ये मैं लफाजी नहीं कर रहा आपके सामने, इसकी अपनी खुशबू है। जो इसका जायका चख लेता है वो कहता है मेरी जिंदगी अब खुशरू। बोलो सुभान अल्लाह। और गैरत ईमानी आप जरा देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद शरीफ के हवाले से जरा गौर करना।
मैं बार बार अपने दोस्तों से भी कहता हूं कि नात ख्वानी के अगर पंफलेट भी लगे ना तो फिर उसको उतारो। मिलाद के अगर झंडे तुमने रोड पे बांध दिए ना फिर उसको उतारो। अगर उसको गिरता हुआ देखकर तुम मोटरसाइकिल से गुजर गए फिर तो तुम्हारा हाल बड़ा खराब होगा। इतनी सी भी चीज अगर गवारा कर ली, लगाया उसको ऊंचा नबी के नाम था ना, तो वो झंडा थोड़ी रहा, वो तो नजरिया बन गया। तो नजरिया बन गया, वो गत्ता गिरेगा। उतनी चीज बर्दाश्त करोगे तो नात पढ़ने के बावजूद तुम्हें अदब नहीं आएगा। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और एक यूनिफॉर्म होगा। तो इश्क वाला जो होता है वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है। तवज्जो है, गौर कर रहे हो मेरे भाइयों? वो छोटी छोटी चीजों को, मसलन गौर करना। एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुस्सलाह, सरकार को पता चला कि दो कबीलों में झगड़ा हो गया है। दो कबीलों में झगड़ा हो गया, हुजूर सुलह कराने गए। गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा, अपने आप से कर रहा हूं। हमें खानदान की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है? इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी की तजलील नहीं हो रही, हम अपने आप को सीख रहे हैं। और करो, नबी पाक को कहा गया मेरे नौजवान बच्चों सुनो कि फलां जगह पर झगड़ा हो गया है। हुजूर अपने दराज गोश में, उस दौर में सवारियां क्या थी जी? घोड़ा, खच्चर, यही थी ना, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, इसी की सवारी होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दराज गोश, इसको हिमार कहते हैं, खच्चर, जिसका नाम याफूर था, याफूर शरीफ, उस पर सरकार बैठे और बैठकर सरकार उस कबीले में चले गए। जब कबीले में चले गए तो वो जानवर इतना अदब करता था, ये हदीसों की किताबों में आता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नबी हमारे बड़ी शान वाले, अगर वो जानवर तो जानवर है, कहीं भी मुंह दे, कहीं भी पेशाब कर दे, लेकिन जब नबी पाक बैठ जाए ना तो वो पेशाब नहीं करता था। ये मुसलसल रहा। जिस नबी का एहतराम जानवरों ने किया, उस शख्सियत की तौहीन कितनी बड़ी दहशतगर्दी है। तो सरकार जब उतर कर मेरे भाइयों मेरे बच्चों कहीं चले जाते, जब दूर फासले पर होते, तो जानवर को इतनी तमीज थी कि वो पेशाब जब करता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक पर भी उसके छींटे ना आए। अच्छा, खबर दी गई कि फलां जगह पर जनाब जो है कि लड़ाई हो गई है। सरकार अलैहिस्सलाम उस कबीले में सलाह कराने के लिए मेरे बच्चों चले गए, मेरे भाइयों गए। जब गए तो हुजूर अपनी सवारी से उतरे, दराजगोश, जिसको खच्चर कहिए, गधा कहिए, डोंकी कहिए, ठीक है ना, उस दौर में सवारी इस पर होती थी। मेरे आका चाहते ना तो सरकार बुराक पर भी सवारी कर सकते। मुझे एक बच्चा कहने लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जानवर पर क्यों सवारी करते थे? हंस कर कहने लगा, ना नहीं, अब सुन। उसने कहा मैं नबी पाक पर नहीं हंस रहा। मैंने कहा मुझे पता है तू मुसलमान है, लेकिन हंसा किस पर? कहा गधे का नाम आता है तो हंसी आती है। मैंने कहा ठीक है, सुन, तरबियत करना, मैं डांटता नहीं, तू बोलेगा तो मसला समझेगा ना, दिल में रखेगा तो शक पैदा होता रहेगा और वो तेरे लिए तन्हाई। तो मैंने कहा मैं मानता हूं जब गधे का नाम आता है तो बंदा हंसता है। क्यों हंसता है? इसलिए कि गधा बड़ा बेवकूफ जानवर है, उसकी गबात पर तवज्जो, गधे पर लफ्ज गधा सुनकर किसी समझदार आदमी, यानी कभी कभी यूं होता है उस्ताद जब बच्चे पर, बड़ा बच्चा ऐसा है कि ज़हीनी नहीं है, उसको सबक ही आते हो, बोला तू तो बिल्कुल गधे जैसा है, तेरे को अकल ही नहीं है। क्या मतलब? कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कह देता है तो उसका मतलब यह होता है कि गधा वो है जिसमें समझ नहीं। तवज्जो है आपकी? गधा वो है जिसमें, मैंने उस बच्चे को कहा, बच्चों से अगर आप बात करें तो कई मसले हल होते हैं। हमारे छोटे बच्चे ने कहा कि वो गधा, तो हंसने लगा। तो मैंने उसको प्यार से कहा, देखो बेटा ठीक है, तुमने अच्छा सवाल किया, अब सवाल के हल की तरफ आना। देखो तुम हंसे इसलिए कि गधा एक मस्खरा होता है, गधा एक बेवकूफ जानवर है, गधा एक बदफहम है, उसमें अकल ही नहीं। मैंने कहा देखो मेरे बच्चे, हुजूर चाहते ना तो बुर्राक पर बैठते। बुर्राक एक नूरी सवारी है जो मेराज में मेरे आका बैठ कर गए थे, लेकिन नूरी सवारी पर बैठना कमाल जरूर है, लेकिन कमाल इससे बड़ा ये कि गधे के ऊपर सवारी, हिमार पर सवारी हो ऐसे जानवर पर कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो, लेकिन जब नबी बैठ जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा समझदार हो जाए। बोलो नबी हमारे बड़ी शान, बोलो ना दिल से सुन, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मेरे नौजवानों तो बुर्राक पर भी बैठ सकते थे। बुर्राक ना
अरबी जबान में बिजली को बर्क कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बर्क। यह बुर्राक, ये बिजली से मुबालगा, यानी ऐसी बिजली की रफ्तार वाला नूरी जानवर जो मेराज की रात हुजूर को मिला था ना, कि वो मेरे भाइयों जहां उसकी पहली नजर पड़ती थी ना तो उसका पांव उधर जाता था। और देखो बुर्राक इतना तेज था कि रात के थोड़े से हिस्से में कि वजू का पानी गिरकर चला नहीं और हुजूर आ गए, यानी इतनी तेज रफ्तार थी उसकी। तवज्जो है आपकी? तो मेरे और आपके आका, बात को समेटते हुए, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में चाहते तो बुर्राक पर भी बैठते, लेकिन मेरे बड़े भाइयों, बच्चों, नौजवानों, आप में मजदूर भी बैठे हैं, ताजिर भी बैठे हैं, अमीर भी बैठे हैं, गरीब भी बैठे हैं, अल्लाह इस उम्मत को सलामत रखे। सुनिए, लेकिन हमारे आका ने बुर्राक को नहीं लिया सवारी के लिए वो जानवर जिसको अरब वाले लेते थे, लेकिन सरकार ने जब उस दराजगोश, जिसको गधा कहा जाता है, हिमार कहा जाता है, खच्चर कहा जाता है, हुजूर जब उस पर बैठ गए ना तो वो इतना संजीदा हो गया, इतना संजीदा हो गया कि अब उसको पेशाब के आदाब भी आ गए। अगर आप जाने जानवर ने पेशाब कर दिया तो आप नाराज, अरे यार ये तो जानवर है। जानवर वो है जिसको सलीका नहीं आता। नबी पाक, हमारे नबी की शान आप देखें, वो जानवर जो सबसे बेवकूफ है, हुजूर जब उस पर एक दफा सवार हुए उसको सलीका आ गया। क्या आ गया? बोलिए ना, सलीका आ गया। और हाल ये था कि सहाबा इकराम ये कहते थे कि जब मदीने के अंदर बहुत से लोग आ गए और हमें पता नहीं चलता था इसमें यहूदियों का एजेंट कौन है और मोमिन कौन है। देखो, मोमिन दिल वाला, यानी जो दिल से तस्दीक करे, मोमिन दिल की सिफत है, चेहरे पर उसके आसार होते हैं, दाढ़ी पगड़ी नमाज। लेकिन अगर मुनाफिक हो तो वो भी तो दाढ़ी पगड़ी नमाज लेकर आपके अंदर तखरीबकारी कर सकता है। जैसे कलभूषण आ गया, कलभूषण जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी। कलभूषण जो भारत का एजेंट है, खुदा उसको गर्क करे, उसने 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को और लोगों को यहां दहशतगर्दी का शिकार बनाया। और अल्लाह उन इदारों को बरकत दिया जिसने इस कमीने को पकड़ा, वरना ना जाने वो इस मुल्क में कितने बेचारे मजलूमों की वो जान ले लेता। तवज्जो है? बोलो आप, बोलो मोहब्बत से आमीन। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, तो यहूदी यानी मुनाफिक की भी दाढ़ी, मोमिन की भी दाढ़ी। तो ईमान और निफाक ये दिल की सिफत है, क्योंकि ईमान किसको कहते हैं? दिल से सच जानना। निफाक किसको कहते हैं? दिल से सच न जानना। अब होलिया तो दोनों का एक जैसा है। नबी पाक ऐसी शान वाले हैं गुलबहार के मुसलमानों आशिकों कि जब हुजूर उस दराज गोश पर बैठे तो वो समझदार ही ना हुआ बल्कि दिलों के इल्म का आलिम हो गया। सहाबा कहते हैं कि जब हमें शक होता कि ये बंदा मोमिन है या मुनाफिक, चोला हमारी तरह, पहना पगड़ी हमारी तरह, दाढ़ी हमारी तरह, कहते हम सरकार के दराजगोश याफूर को लेकर आते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब दिल को कौन देखे? दिल को कौन देखे? याफूर को लाते, याफूर को उसके आगे से चलाते, यानी हुजूर की सवारी का नाम याफूर था, चलाते। वो जिसके आगे से सीधा गुजर जाता, कुछ ना करता, तो हम कहते ये मोमिन है। और जिसके आगे रुक कर या तो आवाज निकालता या पेशाब करता, हम कहते ये मुनाफिक है। यानी आप अंदाजा लगाइए, नबी जिस दराज गोश पर बैठ जाए अल्लाह उसे दिलों का भी इल्म अता फरमाता है। तो कैसे शान वाले नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, हुजूर फरमाते हैं ये ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ओ भाई, पत्थर किससे मोहब्बत कर सकता है? जो किसी से प्यार ना करे तो हम कहते यार तेरे दिल नहीं पत्थर है, क्योंकि पत्थर में मोहब्बत नहीं होती। नबी हमारे शान वाले मेरे बच्चों, जब ओहद पर, वो पहाड़ पर जब अपना पांव रखा तो वो झूमने लगा इश्क में। तो जिसने पत्थर पर पांव रखकर उसमें एहसास बेदार कर दिया, वो नबी की शान कितनी अजमत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब गौर से सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम उस कबीले में गए सुलह कराने, सवारी से उतरे, थक तो नहीं गए तुम लोग? ये मेरा कोई 5वां या 6वां घंटा है, लेकिन सुनो, ये रातें मिलाद की है, इसलिए गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। टाइम नहीं, मेन चीज है एक दूसरे को समझना।
हमारा कोई टाइम नहीं होता कि आधा घंटा तकरीर कर, हमने कहा कोई आधा घंटा मंटा नहीं, 15 मिनट में अगर दिल लग गया तकरीर खत्म। तरबियत 2-2.5 घंटा चलते रहे हम करेंगे। सुभान अल्लाह। अपनी भी इस्लाह करेंगे, अपने बच्चों की भी इस्लाह करेंगे, क्योंकि नबी हमारे हैं, दीन हमारा है, ये हम इसी उम्मत का हिस्सा है। क्या करना है? यही करना है कि नबी की शान सीखनी है। हजारों मोती हम बिखेरेंगे, कोई एक भी निशाने पर लग गया तो काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंबी तकरीरों का शौक नहीं होता, एक निशाना होता है, एक लम्हा आ जाए बस कि जिसमें इशारा कल्ब कहे कि बस हुजूर खुश है। तो मैं आपकी खिदमत में बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते वर्ष करता हूं। जब सरकार गए उस कराने के लिए, मेरे बच्चों गौर से सुनना, गैरत किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं। उतरे सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए उस कबीले में सुलह कराने के लिए। इतने में सरकार के जानवर ने पेशाब किया। जब पेशाब किया तो सामने एक बंदा मौजूद था, सामने एक बंदा मौजूद था जिसने बज़ाहिर कलमा पढ़ा था, नजरियाती नहीं था, यानी मुनाफिक था। सफेद उसकी दाढ़ी थी, लंबा उसका कद था, अब्दुल्ला बिन उबई। उसने अपनी चादर उठाई और अपनी नाक से लगाई और कहने लगा, ओ हो, इस जानवर के पेशाब में इतनी बदबू है कि मेरी नाक के नथने जल रहे हैं। उधर एक 20 साल या 21 साल के सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हुए थे। वो आगे आए और आपने उसका गिरबान पकड़ा और बुखारी में घूंसा खींच के मारा, उसको जमीन पर गिराया और उससे कहा, तेरी जुर्रत कैसी हुई कि सरकार के दराजगोश, सरकार के हिमार के पेशाब को बदबू वाला कहा, हालांकि वो बदबू वाला होता है। लेकिन सहाबी की गैरत ये है क्योंकि हुजूर की सवारी है। हुजूर तो हुजूर, सरकार तो सरकार, सरकार की सवारी तो सवारी। उसके पेशाब को भी अगर बदबूदार कहेगा तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उसको घूंसा मारा और कहा, वल्लाहि ला हिमार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहा मिनका, खुदा की कसम रसूलुल्लाह की सवारी के पेशाब में मुश्क से ज्यादा खुशबू है। यह है ज़ौक़ वफादारी। बोलो सुभान अल्लाह। यह है ज़ौक़, तो जो सरकार के जानवर से निस्बत रखने वाली, यानी हुजूर को नहीं कहा उसने, हुजूर की सवारी को भी नहीं कहा, उसने उस चीज को अटैक किया जिसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। भाई पेशाब में कभी खुशबू होती है, बोलो बदबू होती है ना, तो उसने कॉमन चीज को छेड़ा। लेकिन साहबी इतना बेदार था कि आज अगर मैं इसकी बेदबी सुन लूं ना तो कल ये ऊपर आएगा। ओ नौजवानों, तुमसे बेहतर कोई इस बात को नहीं समझ सकता। साहबी ने देखो, उसने ये नहीं कहा कि हुजूर का जानवर से बदबू आती है ना, माज़ अल्लाह उसने हुजूर के लिबास को नहीं कहा, हुजूर ना हुजूर से कहा, बल्कि उस चीज को उसने छेड़ा जिस पर हर बंदा गर्दन हिलाया, बस शाह साहब ठीक है ना यार, ये चीज तो ऐसी है ना यार। लेकिन साहबी कहता ना, जब ये हुजूर का जानवर हुआ तो फिर इसकी जैसी भी निस्बत होगी उसका अदब होगा। आज अगर मैं इसके बारे में भी हल्का जुमला सुनूं तो कल मेरा दिल सख्त होगा। इस हदीस ने मुसलमानों को बेदार कर दिया कि हुजूर के जानवर के पेशाब के लिए भी हल्का जुमला सुनना मोमिन गवारा नहीं करता, वरना ये चीज ऊपर आएगी। तो कहां हुजूर के लिए सुने, तवज्जो है आपकी, कहां हुजूर के लिए सुने, कहां सरकार अलैहिस्सलाम की अजमत व शान के लिए सुने। तो लिहाजा ये सुनना, मस्जिदें हुजूर से हैं, उलमा हुजूर से। मैं आपसे आज जो अर्ज कर रहा था, क्यों साहबी गैरत में आया। आज लोग नबी को गाली नहीं दे सकते माज़अल्लाह, तो वो उलमा को गालियां देते हैं, वो मदरसों को गालियां देते हैं, मस्जिदों को गाली, क्यों? ताकि एक जहन बने। जब नौजवान मस्जिद के लिए गाली सुन ले, उलमा के लिए गाली सुन ले, नमाजों के लिए गाली सुन ले, तो ये फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता जी, ये दाढ़ी वाले मौलवी साहब। अबे मौलवी अगर जात है ना तो उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जो तू दाढ़ी की बात कर रहा है तो ये हदीस फिर सुनना। फरमा घूंसा मार के उसको कहा कि ये हुजूर के जानवर के पेशाब में बदबू नहीं, इसमें भी खुशबू है। तो ये तो सरकार की तरफ इल्म निस्बत रखता है, सरकार की तरफ। बोलो ना सुभान अल्लाह।
मस्जिद निस्बत रखती है सरकार की तरफ, मदरसे निस्बत रखते हैं सरकार की तरफ, खत्म नबूवत तो ज़ात मुस्तफ़ा का खासा है, तो लिहाजा इसके लिए सुनना किसी सूरत में मुसलमान के लिए गवारा नहीं हो सकता। लिहाजा इश्क में अपने आप को आखिरी दर्जे तक हसास रखना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। और ये डर और ये गैरत मेरे दोस्तों बुजुर्गों कल्बो जिगर के अंदर होनी चाहिए। यह है इश्क मुस्तफ़ा। और हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नास अजमाइन। तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुस्तफ़ा उसके नजदीक उसके बाप उसकी माँ हर रिश्ते से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। ये हमारी गर्दनें समाजी लीडरों या लीडरों ये हमारी गर्दनें रसूलुल्लाह के लिए। यही जहन जब हिंदुस्तान के अंदर भारत में और वो गैरत हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनको क्या कमी थी भारत के अंदर? गांधी सब कुछ देने तैयार था, लेकिन आए क्यों? दूर जाएंगे नबी जी की बस्ती से जाएंगे। तो देखिए 2 करोड़ के करीब अजीम लोगों ने जो जिहाद किया और आए और हिजरत करके वो आए यहां पर, तो जमीन के लिए आए थे। तो जमीन क्या बिहार में कम थी, यूपी में कम थी, पंजाब में कम थी, बांग्लादेश में कम थी, आसाम में कम थी? जमीन के लिए नहीं आए, मोहम्मद अरबी के लिए। तो ये समझ लीजिए ये पाकिस्तान का खित्ता जमीन का खित्ता नहीं, ये एक नजरिया है। बोलो सुभान अल्लाह। इसमें हमने जिद्दोजहद करनी है अपने अखलाकी ताकत के जरिए, अपने समाजी ताकत के जरिए। और इसी तरीके से जैसे आप बैठकर संजीदा सुनते हैं ना, इस तरह अपने आप को उलमा के करीब करें, मशाइख के करीब करें, मज़ारात के करीब करें, मस्जिदों के करीब करें और जुलूसों में खुशी खुशी से आए। बोलो सुभान अल्लाह। अदब के साथ आए, लिहाज के साथ आए, ताकि आने वाले को पता चल जाए ये आशिक रसूल है। और आज ये मैं आपको बात कर दूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साथ में अपने आप को और मैच्योर करें। मस्जिदों में भी जाएं तो अच्छा कपड़ा पहन के जाएं, ये नफ्सियाती तरबियत है। मसलन शादियों में आप नाइट ड्रेस पहन के जाते हैं, बनियान पहन के जाते हैं, अगर पहनकर जाएंगे तो वो अगला कहेगा तुमने मेरी तौहीन की है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा लिबास, तुम्हारा ये हल्का लिबास बता रहा है कि मेरी कोई हैसियत तुम्हारे नजदीक नहीं। लेकिन आपकी शादी ब्याह के अंदर कोई अच्छा कपड़ा पहनकर आए, आप उसको आकर कहते यार मेरी इज्जत रखी तूने, क्योंकि तेरा ये बन ठन कर आना तुझे अच्छा लगता है अपनी जगह पर, लेकिन जो तू संवरा हुआ यहां बैठा ना, इससे इससे मेरी महफिल की अहमियत हुई। तो ऐसा करना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। लेकिन जहन आप लीजिए कि जब लिबासों से महफिल की इज्जत है, बस जा रहे हैं उसकी मिलाद में ऐसी उठा कर आ जाता है। पीर साहब को देखें, बास्केट पहना हुआ है, जुब्बा पहना हुआ है, ये फकीर ने जुब्बा पहना हुआ है। मैं एक जलसा करके आया, पसीना मुझे बड़ा आया, तो मुझे कराहियत आई कि नहीं पहनूंगा। मैं घर गया, चेंज करके आया, क्योंकि हुजूर का जिक्र है। शराफत नहीं दिखा रहा आपको मैं, लेकिन बता रहा हूं इस छोटी सी मेहनत से ही बड़ा काम होता है। बोलो सुभान अल्लाह। आपके मुंह में गुटके नहीं होने चाहिए, छालियां नहीं होनी चाहिए, मुंह नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हल्की सी भी अगर आपने चीज बर्दाश्त की ना, शैतान आपको ऊपर लाएगा। और ये इस वक्त हम जिस चीज में गुजर रहे हैं मेरे दोस्तों, सामने कुफ्र हमारे सामने, क्यों हमसे बर्दाश्त? हमने हवस अपनी इतनी बढ़ा ली है। हमने शैम्पू नहीं छोड़ना, हमने उनका टूथब्रश नहीं छोड़ना, हमने टूथपेस्ट नहीं छोड़ना, हमने मेकअप और कॉस्मेटिक के सामान नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी जात अजीज है। भले वो हमारे नबी के खिलाफ बकवास और गालियां देते रहे, हम उसकी मईशत को फायदा पहुंचाते रहे, लेकिन गैरतमंद आदमी एक तो ऐसा होता है, वो कहता है यार मेरे एक से होता कुछ नहीं, लेकिन खबीसों की प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा, कुछ ना हो सका मैं कम से कम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक चिड़िया उड़ते हुए आई। चिड़िया के मुंह में पानी कितना आता है? कोई समंदर आता है? बोलो ना यार, कोई समंदर आता है? एक चिड़िया उड़ते हुए आई, उसने चोंच से कतरा डाला। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते उससे मुझसे पूछा गया, उसने कहा मैं अकेली थी, मेरी बिसात इतनी थी, मैंने किया। तो वो कोई समंदर भी रखे तो उसकी क्या कदर, उस कदर के बारे में, कतरे के बारे में। इसलिए कि वक्त फितना
वफादार आती है जब जंग लग। लिहाजा चाहिए इन खन्नासों की प्रोडक्ट आपको कहीं पर मिले, उसके मुतबादिल पाकिस्तानी ले, उसके मुतबादिल ले। जहां इन सुअरों का नाम आ जाए फ्रांस का बना हुआ है, उसको तदारुक करें, हिम्मत करें। लोग हंसे तो हंसने दे, लेकिन अपने जमीर को जिंदा रहे। कब्र में जाए तो इस खुशी के साथ कि या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता था उस चीज को पीने का, इस्तेमाल करने का, लेकिन वो आपके दुश्मनों की थी, मैंने आपके लिए छोड़ा। सरकार कहेंगे तू मेरे लिए अगर एक चीज छोड़ कर आया तो आज ला मैं तुझे जहन्नम से छुड़ा दे। करेंगे इतना। मेरी ना कोई सियासी कमेटी है, ना पीर साहब कोई सियासी जमात में है। मैं क्या हूं, आप अंदर बाहर से आप सब जानते सुनते, बाहर वाले जानते हमारी क्या हैसियत है। लेकिन एक जमीर होता है, एक जमीर होता है। हम गुनाहगार तो हैं, गद्दार नहीं। नाम सामने नजर आ रहा है फ्रांस का, फिर उस डब्बे को खोल के खा रहा है। अपने जमीर से आंख मिलाना सबसे बड़ा मुर्शिद आईना होता है। जिस दिन तो आईने से आंख मिला गया ना तो कामिल मोमिन है। आईने से आंख भागना नहीं, आईने से सामने मेरे उसकी आंख में आंख डालना, और जब वो तेरे से बात करे तो जवाब देना। लेकिन आंखों में आंख डालकर वो तुझसे सवाल जब करे तो मुतमईन हुआ ना, तो सजदा शुक्र अदा करना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या इस वफादारी के लिए आप तैयार हो? ये मिलाद के जुलूस अब नामों से रिसालत के लिए होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन ये हमारे मुल्क में हम उनको जवाब कैसे देंगे? जब हम मुत्तहिद होंगे। मुल्क का नुकसान नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। किसी गुजरने वाले शैतान हमें पंप करता कि तू जुलूस में निकला, तू आशिक रसूल है, जो मोटरसाइकिल बजा रहा है गुस्ताख, तौबा ला हौला वला कुव्वत। ये मुल्क हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, एजेंसीज हो, उस्ताद हो, बच्चे हो, ये सब आशिक रसूल है, हमारे भाई हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दुश्मन हमें मुंतशिर नहीं कर सकता। हमारी नजर हमारे टारगेट पर होनी चाहिए। उसको जवाब जब मिलेगा कि जब कॉलेज का बच्चा भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, जब मदरसे का बच्चा भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, जब मजदूर भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, ताजिर भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, डॉक्टर भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, वकील भी या रसूलुल्लाह बोलेगा, फौज भी या रसूलुल्लाह बोलेगी, और पाकिस्तान का झंडा तो या रसूलुल्लाह वाला है। तो ये जवाब होगा कि इस कौम को हम तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये हुजूर की मोहब्बत में दोबारा जुड़ गए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, पाकिस्तान। लिहाजा आप इसके लिए तैयार हैं, जुलूस के लिए तैयार हैं। बातें नहीं भूलेंगे। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो इशा की नमाज पढ़े, इस दर्द से पढ़े। शहद जैसा मजाक ना आए तो सैयद का बेटा ना कहना। जब तू घर जाएगा ना तो जमीर कहेगा तूने सरकार की आंखों की ठंडक को जाया किया, तू क्या जुलूस में जाएगा? उस वक्त तू जाकर वजू करके सजदा जब करेगा ना, मैंने कहा ये जो छेड़छाड़ का सजदा होता ना, इसकी लज्जत ही कुछ हो। जब शैतान तू इधर घसीट रहा हो और तू मदीने की तरफ जा रहा हो, बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे प्यारे रोशन चेहरे वालों, जो मेरे यहाँ बच्चे नौजवान बैठे, हाथ उठा कर को इशा की नमाज सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फजर की तैयारी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे ना करना। एक दफा तू आकर तो देख मेरे बच्चे, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा खादिम, मैं तेरा नौकर, मैं तेरे पांव पर हाथ लगा कर कहता हूं, हाथ उठा कर कह सुभान अल्लाह। मस्जिदों में आएंगे, शरीयत की बात करेंगे, नमाजें मुकम्मल पढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, सड़कों पर गाड़ी सही चलाएंगे, सिग्नल पर बाकायदा रुकेंगे। मैं आपको लतीफे नहीं सुना रहा, इस सिग्नल पर बाकायदा रुकेंगे। कोई हमसे पीछे से स्पीड में आए और रास्ता मांगे तो हम उसको रास्ता दे देंगे। इसके बाद फिर तू कलमा दोहराना, फिर तुझे लज्जत ना आए। क्योंकि हुजूर खुश होते हैं अपनी उम्मत से। सरकार ने बात खत्म हो रही है और दिल से सुनना, तुम गैरतमंद माँ बाप की औलाद हो, गुलबहार आशिकान मुस्तफ़ा का मरकज है, तो सुनो। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत, मेरे मुसलमान गुलाम एक बदन की तरह है। आज कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, आज फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, पेशावर में जो धमाका हुआ, अल्लाह, उधर कोयटा में हुआ,
पेशावर में हुआ, मुसलमानों के दिल लरज रहे हैं कि हम सलामत हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ ये क्या हुआ। ये दर्द अगर तुम्हारे दिल में हो ना तो अल्लाह के हुजूर सजदा करना कि तुम मोमिन हो, क्योंकि हुजूर को वो उम्मती पसंद है जिसको हुजूर का उम्मती पसंद है। देखो तंजीम का कायद उसको पसंद करता है जो बंदे जोड़ता है, बंदे लाता है, बंदे भगाता नहीं, बंदे लाता है। जब मैं और तू है मेरे गुलबहार के प्यारे सुन्नी, आखिरी बात प्यारे प्यारे सुन्नी, जब मैं और तू इस बात को समझ गए कि अल्लाह को मनवाएंगे मुस्तफा। अभी वो हमारा शेर साजिद पढ़ रहा था, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीब, मानेगा उनकी बात, तवज्जो से सुनना, दिल से, कब्र सामने, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीब, बिन मुस्तफा के खुदा को मनाया ना जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के बगैर खुदा को मनाया ना जाएगा, और हुजूर को मनाया जाएगा हुजूर की उम्मत पर रहम कर। बंदे से बंदा जोड़ोगे, आप जिस तंजीम में हो ना, बंदे ज्यादा लाओ तो फिर वो आपको इलेक्शन का टिकट देगा, वो आपको वजारत देगा कि ये तहरीक और तंजीम को बढ़ा रहा है। हुजूर ने इसी तरह एक एक को जोड़ा, पत्थर हुजूर ने खाए लेकिन बंदे जाया ना किए। आज हम बंदे जाया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। किस मुंह से हम सरकार को जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, जो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, आशिक रसूल है, उसकी सख्त बात अगर गैर शरई ना हो तो हम बर्दाश्त करके उससे मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे और अपनी सफों से इख्तिलाफ खत्म करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब आपने हाथ नीचे नहीं रखना है, गुंबद खजरा को सामने रखते हुए बात को इस अज़्म के साथ खत्म करेंगे। आपको पता है मोहम्मद कैसे लिखा जाता है? पता है? किस किस को पता है मोहम्मद कैसे लिखा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब वो रंग अपनी आंखों में बिठाएं, वो रंग लफ्ज़ मोहम्मद अपने आंखों में बिठाएं और गुंबद खजरा का तसव्वुर करके एक ऐलान कर दें कि हम गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं, और इस ऐलान के साथ कि गुलाम है, गुलाम है। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाथ तुम्हारे नीचे हैं मेरे बच्चों, मैं हैरान हूं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। एक अहद हो रहा है, मैं भी उठाऊंगा, बाबा साहब किबला ने भी देखा हाथ उठाए हैं, क्योंकि ये काज सबसे बड़ा है। इसमें जो हाथ उठाएगा वही बड़ा हो जाएगा। फैज ने तेरे या नबी कर दिया मुझको क्या से क्या, वरना धरा हुआ था क्या मुट्ठी भर इस गुबार में। देखिए, मैं जुमला एक कहूंगा, आप समझना, मैं उर्दू जबान बोल रहा हूं और आप समझ कर जवाब देना कि आप बोल क्या रहे हो। एक गरारी में नहीं घूमना, समझ कर बोलना, और ऐसा समझ कर बोलना कि मैं फिर भूलूंगा नहीं। गुलाम है, गुलाम है, किसके गुलाम हो भाई? पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है जी, पक्की बात है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। फिर कहो, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलाम का मतलब होता है जिसके इशारे पर बैठ जाए, जिसके इशारे पर उड़ जाए, वो जब कहे तो खा, वो जब कहे तो ना। हम गुलाम है मुस्तफा के, हमारी गर्दनें उनकी गुलाम, हमारे दिल उनके गुलाम, हमारा बदन उनका गुलाम, हमारी रूह उनकी गुलाम, हमारी इज्जतें उनके नाम पर कुर्बान हो। तो अब हाथ नीचे ना करना, ये थकन तुम्हें एहसास दिलाएगी। अब जवाब तुमने देना है, लेकिन समझ कर देना है, ऐसा समझ कर कि फिर भूले कभी नहीं मेरे बच्चों। बताओ, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ए गुलबहार वालों, अल्लाह सलामत रखे। ये परचम तुमने बुलंद किया है, तुम सरकार के नाम का परचम बुलंद किया, खुदा तुम्हारी इज्जतों को चार चांद लगाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सर किसी का एहसान नहीं रखता। ये झंडा बुलंद करके तुमने नबी की अजमत की बात की है, इसका अजर तुम दुनिया में अपने बच्चों की खुशियों में देखोगे इंशाअल्लाह, कब्र व हश्र में निजात में देखोगे इंशाअल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पाकिस्तान किसी पाकिस्तान, पाकिस्तान। वाखिर दावाना शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातो
सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला तो सलाम शाह मदीना सला तो सलाम मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम है शहंशाह मदीना सलातो व सलाम बुत शिकन आया ये कह सर के बल बुत गिर पड़े बुत शिकन आया ये कह सर के बल बुत गिर पड़े झूम कर करता था झूम कर करता था सलातो सलाम है शहंशाह मदीना सलातो सलाम बदर में सरकार आए तुम कदमों में गिरो गर फरिश्ते आए तो मैं उनसे यूं कहूँ अब तो पाए नाज से मैं उठो मर के पहुँचा हूँ यहाँ मैं मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो व सलाम है शहंशाह मदीना सलातो व सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरे मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरे मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरे मरने के बाद मेरा लाशा भी करेगा मेरा लाशा भी करेगा सलातो व सलाम है शहंशाह मदीना सलातो व सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम है शहंशाह मदीना सलातो व सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्क़ालना
या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुअफ़्फ़ फरमा। ए रब्बे करीम, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम, हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, तेरे महबूब के मीलाद के जिक्र की महफिल में हम सब शामिल हुए हैं। रब्बे करीम, इस महफिल की बरकत से रब्बे करीम हमारी दायमी मग़फ़िरत फरमा। ए रब्बे करीम, इस महफिल को सजाने में जिन जिन अहबाब ने जिस जिस तरह से कोशिश की, हिम्मत की, मेहनत की, रब्बे करीम इनको इसका सिला अता फरमा। ए रब्बे करीम, इन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस जिक्र की बरकत से रब्बे करीम हमारे रिज़्क़ में बरकतें वुसअतें अता फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, बे औलादों को नेक साले औलाद आफियत के साथ अता फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार है, शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, ऐसे बीमार जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं है, ए रब्बे करीम इनके लिए अच्छे असबाब मुहैया फरमा। ए रब्बे करीम, बिलखुसूस गुलबहार में जहाँ हम इस वक्त इस महफिल में हाजिर, रब्बे करीम इस इलाके के तमाम बीमारों को सेहते कामिला आजिला दाम्मा नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका मौला करीम हमें बार बार हज्ज बैतुल्लाह नसीब फरमा, बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हम जब तक दुनिया में जिंदा हैं शरीयत की पाबंदी करते रहें। ए रब्बे करीम, बिलखुसूस तेरी बारगाह में दुआ है कि हम अपने वालिदैन के फरमा बरदार रहें। ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका वसीला मौलाए करीम, बहुत सारी पर्चियाँ, बहुत सारे नाम मेरे सामने हैं, मरहूमीन हैं। रब्बे करीम, तू सबके नामों को जानता है। अपनी रहमत से हम तेरी बारगाह में दुआ गो हैं। रब्बे करीम, इनकी मग़फ़िरत फरमा। ए रब्बे करीम, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। ए रब्बे करीम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस में अता फरमा। ए रब्बे करीम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका रब्बे करीम इस महफिल के इनकाद में जिस तरह हमारी इस इंतजामिया ने कोशिशें की हैं और इलाकाई लोगों ने ताउन किया है, रब्बे करीम अपनी रहमतों से सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमा। ए रब्बे करीम, तेरे बुजुर्गों से सुना है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, 1 साल तक वहां मुसीबतें नहीं आती हैं। रब्बे करीम, लब्बैक, यकीन के साथ लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र की बरकतें ही कुछ ऐसी हैं। ए रब्बे करीम, हमें इन बरकतों का सिला और सदका अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
अंजुमन फैजान मदीना के जो भी अरकान हैं, और यकीनी तौर पे माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें, किसी भी महफिल को सजाने के लिए बड़ी मेहनतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों का सिला प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनको अता फरमा, और इस अंजुमन फैजान मदीना में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। ए रब्बे करीम तमाम दुआएं हमारे दोस्त अहबाब असातिज़ा बिलखुसूस वालिदैन के हक में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तमाम अहबाब 4-4 भाई लोगों का हल्का बना के बैठ